ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसी NGO ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? मेरे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं थी, ना मेरा करियर बनाने का था, ना कोई चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि इन बच्चों तक ये चीज़ें कैसे पहुँचें। जबकि भारत सरकार का 8वीं क्लास तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में वो पैसे जाते हैं। तो जब उनके अकाउंट में आप 1200 रुपये दे देते हो तो वो खाने की चीज़ पहले लेंगे या पढ़ाने की चीज़ देंगे उन बच्चों को। जो तस्वीर है चंडीगढ़ की, ट्राई सिटी की, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला चारों तरफ स्लम है और यहाँ की हालत वहाँ से भी बेहद खराब है। यहाँ बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है और उनके बच्चे किसी न किसी हालत में स्कूल तक जाते हैं। 8वीं तक तो वो कर लेते हैं, लेकिन 8वीं के बाद क्या होता है? जब पहले लोगों के घरों में जाते थे तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते थे, जी हम ओपन आइज फाउंडेशन से आए हैं, आपकी पुरानी किताबें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो आप हमें दे सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको एक ऐसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, भाई आप पता नहीं क्या चीज़ कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उस चीज़ की तारीफ करते हैं, भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी बात है। कोई जरूरतमंद परिवार है, यहाँ से दूर है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि हमारे बच्चों को किताबें चाहिए। वो यहाँ आ नहीं सकते, हमारे ऑफिस में आने जाने का किराया लगता है, हमारी वैन जाती है उसके घर और वो किताब उनको दे के आती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ NGOs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ NGOs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ NGO ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ फाउंडेशन जो कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੈਨ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਅੰਦਰ ਫਿਰ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ। जी आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। सो सर सब तो पहला मैं यही सवाल पूछांगा थानू कि आइडिया कित्थों आया सी थानू? पहला मेरी पढ़ाई के दौरान मेरी जो ट्रेनिंग है वो हरियाणा के एक स्कूल में लगी। मैंने JBT की है। तो वहाँ जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ वो पढ़ेंगे, जिनके सपने हैं पढ़ने के, लेकिन एक जो चीज़ है उनके पास वो जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हम कोई भी उन्हें काम देते हैं उसके बाद काम करने के लिए नोटबुक चाहिए, पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर चाहिए। तो जब कोई भी काम उनको दिया जाता है तो अगले दिन उनसे पूछा जाता है कि भाई आप ये काम करके क्यों नहीं लेके आए? तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास जो है किताब नहीं है, कभी नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। तो जब इतनी सारी जो बेसिक चीजें हैं ये नहीं होंगी तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? जबकि भारत सरकार का 8वीं क्लास तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में वो पैसे जाते हैं। और जब मैंने उनके पेरेंट्स के पास जाके पता किया कि वो इन पैसों का क्या करता है
तो जब मैं उनके घर गया तो मैं देख के हैरान था कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है उन लोगों के पास। तो जब उनके अकाउंट में आप 1200 रुपये दे देते हो तो वो खाने की चीज पहले लेंगे या पढ़ाने की चीज देंगे उन बच्चों को? तो वो लाजमी सी बात है, वो खाने की चीज पहले लेंगे। फिर मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, और वहां से मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे सारे बच्चे जिनको इन सारी चीजों की जरूरत है उनके लिए मैं काम करूंगा। तो ट्रेनिंग खत्म करके मैं चंडीगढ़ आया, क्योंकि मेरी फैमिली चंडीगढ़ रहती है। फिर मैंने ये देखा कि ऐसे हालत सिर्फ हरियाणा में हैं या चंडीगढ़ में भी हैं। तो जो तस्वीर है चंडीगढ़ की, ट्राई सिटी की, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला चारों तरफ स्लम है, और यहाँ की हालत वहां से भी बेहद खराब है। यहाँ बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, और उनके बच्चे किसी न किसी हालत में स्कूल तक जाते हैं। 8वीं तक तो वो कर लेते हैं, लेकिन 8वीं के बाद क्या होता है? 8वीं के बाद पढ़ाई छूटती है। तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ, यहाँ से एक उपज निकली कि इन बच्चों के लिए काम करना है। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਬੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਫਿਰ? उस वक्त मैं 24 साल का था जी। मेरे दिमाग में और कोई चीज नहीं थी, ना मेरा करियर बनाने का था, ना कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं थी। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि इन बच्चों तक ये चीजें कैसे पहुंचे। मुझे उससे पहले ये भी नहीं पता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई हेल्प करती है। तो जब मेरे वो दिमाग में आया तो बार बार मैंने सोचा कि इतना पैसा मैं लेके कहाँ से आऊंगा, जब इतनी सारी, उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी। तो मैंने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज थी कि इन बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंचानी। कहते हैं कि जब आप एक ही चीज के बारे में सोचते हैं तो कोई न कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है। मैं घर बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मेरी पढ़ी हुई किताबें हैं, मेरा रजिस्टर है, मेरा पेन पेंसिल, इनका मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। पढ़ी हुई किताबें किसी और को दे सकता हूँ। जो मेरा रजिस्टर है जिसमें खाली पेज हैं, खाली पेज निकाल के मैं नई कॉपी बना सकता हूँ। और जो पेन खाली हो चुके हैं उनकी रिफिल निकाल के नई रिफिल डाल के नया पेन बना सकता हूँ 50 पैसे में। तो वहां से आइडिया आया क्यों ना ये जो घर की रद्दी है इसको हम शिक्षा का माध्यम बनाएंगे। और वहां से मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपने फैमिली से ये चीज शेयर की। तो उन्होंने लगा कि अब आपकी जो उम्र है ये कुछ करने की है लाइफ में, इन सब चीजों के लिए सारी उम्र पड़ी है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मैं बिना कुछ बताए मैं अपना घर छोड़ के, उस वक्त मैंने अपना घर छोड़ दिया और घर से मैं निकल गया उस वक्त। और निकल के मैं, मेरे दोस्त रहते हैं कॉलेजों में, मैं उनके पास गया, उनको अपनी चीजें बताई। मतलब किसी को भी मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। फिर मैंने क्या किया कि मेरे अंदर ही जो जुनून था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया। मैं लोगों के घरों में गया, जी मुझे आपकी कोई पुरानी किताब, पेन पेंसिल आप दो, गरीब बच्चों को हेल्प करनी है। पहले गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी कौन सी संस्था है, तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई संस्था भी बनती है। फिर एक वकील के घर गया मैं, तो मैं किताबें लेने के लिए गया तो उसने मुझे गाइड किया कि आप इस तरह की जो चीजें इकट्ठी करते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उसमें लोगों को जोड़ो। तो वहां से एक आइडिया है कि एनजीओ भी कोई चीज होती है। फिर वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बना के 2-4 42 कॉलेज की लड़कियां मेरे साथ जुड़ी। तो जुड़ने के बाद लोगों को फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। जब पहले लोगों के घरों में जाते थे तो जैसे ही दरवाजा खोलते थे, जी हम ओपन आइज फाउंडेशन से आए हैं, आपकी पुरानी किताबें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो आप हमें दे सकते हैं। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ये हर वक्त होता है ये, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जब किसी से कोई चीज लेने जाते हो तो जब वो ये सवाल करता है कि नहीं जी हमें तो अपने बच्चों की किताबें बेचनी है, नहीं जी हमारे बच्चों को किताबें आगे काम आएंगी। जब हमसे कोई ये कहता था कि हमारे बच्चों को किताबें आगे काम आएंगी, हम उनको ये कहते थे कि आप हमारा फोन नंबर लें। जैसे ही आपको बच्चों को किसी भी किताब को बेचना चाहते हो, यानी आप अपने सपने को बेचना चाहते हैं, तो लोगों का जो थिंकिंग है वो चेंज हुई है। तो चेंज होके हमारे पास किताबों की संख्या बढ़ती गई। पहले हम पैदल किताबें इकट्ठी करनी शुरू की,
फिर मैंने एक एक्टिवा खरीदी, इकट्ठी करनी शुरू की। फिर मैंने एक एक्टिवा खरीदी, एक्टिवा से किताबें इकट्ठी करनी शुरू की। उस दौरान मैंने जॉब भी की है प्राइवेट। फिर क्योंकि इतनी किताबों को रखने के लिए आपको स्पेस की भी जरूरत है, फिर एक छोटा सा ऑफिस हमने लिया। तो लोग इस सफर में जुड़ते गए, पता नहीं चला कब लोग बढ़ते गए। हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, तीसरे कॉलेज, एक शहर से दूसरे शहर, इस तरीके से ट्राई सिटी में हम काम करने लगे। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵਾ ਲਈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको एक ऐसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं, भाई आप पता नहीं क्या चीज कर रहे हैं। आपकी फैमिली सबसे बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, आपके फ्रेंड्स सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वहीं आपको ताने मारते हैं कि देखो, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने ये तक कहा है कि देखिए ये किताब आज लेके गया, कल ये बेच देगा किताबों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो आपको जो इमोशनली बहुत कमजोर करती हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो आपसे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो काफी वक्त से जोड़ के रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरी चीज ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे ट्रांसपेरेंसी कितनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे काम में हमारे साथ जो भी जुड़ा उसके सामने हमने रखी हैं। हर किसी को उसकी जिम्मेदारी दी है, हर किसी को जिम्मेदारी समझाई गई है। और आप मानोगे नहीं, हमारे पास चंडीगढ़ के जो एजुकेशनल जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जुड़े हैं। डॉक्टर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अपना सैटरडे संडे को टाइम निकालते हैं, किताबों को सेग्रीगेट करते हैं, किताबों को कलेक्ट करते हैं और फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ भूलनी पड़ती है इसमें। जब हम किताबें इकट्ठी करते हैं तो पता नहीं चलता कितनी किताबें मिल जाए। तो इस तरह का जो है ये सफर में चलता रहता है। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਚੂਗਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ कुछ फिर? हाँ, ऐसा तो बहुत हुआ है। ऐसा तो जब स्टार्टिंग की तो अगर हम 10 लोगों के पास गए हैं तो हमें 6 लोग ऐसे ही मिले हैं भी आप बेचोगे। फिर हमने लोगों को ये भी कहा है कि आप जहां हमारा ऑफिस है वहां विजिट करें, आप हमें किताबें ना दें कोई बात नहीं है, आप ये बताएं कि आपके पास किताबें कौन सी हैं। हम आपका मोबाइल नंबर लेंगे, आपका एड्रेस लेंगे और जैसे ही किसी को इन किताबों की जरूरत होगी तो हम आपको फोन करेंगे। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ, ਆਫਿਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? देखिए यही है कि आपका बातचीत करने का तरीका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हमने लोगों के ऐसे भी नंबर लिया, हमने खुद उनका एड्रेस लिया है और जब उन किताबों की किसी की जरूरत हुई तो उनको घर भी भेजा है हमने। और आज हमारे जो बुक जो डोनर हैं वो रिपीट वही होते हैं। जैसे पहले बार हमने किताब लिया, आज 5 साल हुए हमें। जो एक बार किताब देता है वो आके विजिट भी करता है, उसको हम जब किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको मैसेज भी करते हैं, हम नोट कर लेते हैं किसने किताबें दी, उसका फोन नंबर नोट कर लेते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, एक मैसेज करो, सभी के पास पहुंच जाता है। हम उनको इनविटेशन भेजते हैं, भी आपने जो किताबें दी थी, ठीक है, उन सारी किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, आप आइए। लोग आते हैं, देखते हैं और लोगों को लगता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी है, खुद तो डोनेट करते ही हैं। अब हर किसी के लिंक में इतने लोग होते हैं, खुद कहते हैं भी हमने डोनेट किए हैं, बिल्कुल सही है। तो एक आदमी 10 लोगों को जोड़ता है, अगर 10 लोग जुड़ गए तो सीधे 100 लोग जुड़ गए आपके पास। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर आगे बढ़ता गया है। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਗ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੈਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ? हाँ जी, ये जो बैग हैं ये हमारी सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हम खुद अपना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और 1-2 प्रोग्राम हम किसी के CSR एक्टिविटी के साथ भी चलाते हैं, तो कंपनी हमें बैग उपलब्ध करवा देती है, फिर आगे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल, मैं खुद करता हूँ, हमारी टीम करती है। हम क्या करते हैं कि खाली पेनों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद जो खाली रिफिल होती है उसको निकालते हैं, निकाल के फिर नई रिफिल डालते हैं। उसी तरीके से रजिस्टर से खाली पेज निकालते हैं, जब पेज अच्छे खासे हो जाएं तो उनकी नोटबुक बनाना शुरू कर देते हैं। आप रबड़ है, आधा रबड़ आपका इस्तेमाल हो चुका है, आधी पेंसिल है। आपको याद होगा कि जब हम बिल्कुल छोटी क्लास में थे तो हमारी
पेरेंट्स क्या करते थे, एक पेंसिल लेते थे, उसके 2 या 3 हिस्से कर देते थे, क्योंकि हम रोज घूम करके आ जाते थे। तो वो छोटे बच्चों के हाथ छोटे होते हैं, तो वो छोटी पेंसिल से लिख सकते हैं पकड़ के, तो वो हम वहां यूटिलाइज करते हैं सारी चीजों को। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ अभी हमारे पास चंडीगढ़ के लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं ਜੀ। पूरे ट्राई सिटी के। ये 500 लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम काम करते हैं। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए, मेरा तो एक ही निवेदन है सभी से कि जिन किताबों को पढ़कर आपने अपने सपने पूरे किए हैं, उन किताबों को कभी भी आप रद्दी का जरिया ना बनाएं। उन किताबों को आप अपने आसपास देखें, जरूरतमंद बच्चों को देखें, ऐसे परिवारों को देखें, ताकि जैसे आपने अपने सपने पूरे किए हैं पढ़ के, वो बच्चे भी अपने सपने पूरे करें। ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।